नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है मटका किंग की एंटायर टीम। अमर उजाला में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मटका किंग की शुरुआत कहाँ से हुई? मटका किंग की शुरुआत अश्विनी जो हमारी प्रोड्यूसर है, अश्विनी सिद्धवानी और आशीष आशीष आर्यन, ये दोनों ने वो सब्जेक्ट मेरे पास लाया था। फिर सिद्ध सर भी इसी सब्जेक्ट को लेके कुछ बनाना चाह रहे थे, तो हम आपस में कभी बात किया और हमने सोचा कि हम मिलके इसको बनाते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे ये कारवां बनता चला गया। तो शुरुआत से प्लान था कि इसको सीरीज़ पे लाना है, या कभी था कि फिल्म बनाएंगे फिर अब कहानी इतनी बढ़ गई कि अब सीरीज़ में लेके नहीं आते नहीं, ऐसे नहीं था। जब शुरू के जब हम डिस्कशन चल रहे थे, तभी पता चल रहा था कि ये सीरीज़ का ही विषय है, तो हमने वैसे ही किया। हैं? सर, ये भी एक जैसे स्कैम कह सकते हैं। हाँ। इससे पहले भी कई सारी स्कैम रिलेटेड सीरीज़ बन चुकी है। जी। तो ऐसे में एज अ क्रिएटर, एज अ डायरेक्टर कितना मुश्किल होता है कि हम रिपीट ना करें और ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आए। ये स्कैम है नहीं, ये खेल है, और ये बहुत ही आकर्षक खेल है कि जो आपको लत लगा सकता है। तो वो ये इस सब्जेक्ट का ही अलगपन है, और ये हम सब लोग कहते हैं हमारा सब्जेक्ट अलग है। मैं उस मायने में नहीं बोल रहा हूँ, असल में ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सब उसको समझ के हमने मान लिया कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी जब देखेंगी तो आप समझ जाएंगे कि जो जो बाकी सीरीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन सीरीज़ है, लेकिन ये अलग है। और अच्छी है कि नहीं अभी अब देख के बताइएगा, लेकिन अलग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ है कि जो आमतौर पे अभी तक आपने देखा नहीं होगा। ओके विजय, सीरीज़ के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन एक वर्ड जो उन्होंने जिक्र किया है वो है लत। ऐसी कौन सी लत है विजय की जो चाहकर भी नहीं हट पा रही है? जल्दी नहीं सो पाता हूँ, 1 से 2 बजे के बीच में मुझे नींद आती है। अच्छा काम बहुत करना बहुत यार, कोशिश। अच्छा काम करना लत हाँ? लगी। अच्छा काम करने की लत लगी। अच्छा काम करने की लत है। तो कोशिश होती है कि इस लत को कैसे भी मतलब निकाल दिया जाए यार। कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छे से फेल होता हूँ मैं उस कोशिश में। बट नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है कि क्योंकि क्या है, कुछ आपके रिपीट करने वाली जो चीज़ें हैं उसी की वजह से आपकी कोर पर्सनैलिटी बनती है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मुझे अच्छी चीज़ों की लत भी है और ख़राब चीज़ों की लत भी है, सब तरह की लत है मुझे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे अलाउड है कि मैं हर तरह के एक्सपीरियंस पूरी तरह से महसूस करूँ। तब मैं करूँगा तभी तो किसी और को महसूस करवा पाऊँगा। तो मुझे सारे ह्यूमन इमोशंस अच्छे लगते हैं, इंक्लूडिंग द बैड वंस। और कोई एक्शन मेरे लिए ख़राब और अच्छा नहीं होता है। मुझे लगता है सब ह्यूमन है। चलिए, सीरीज़ की बात की जाए। जब फर्स्ट आपको अप्रोच किया गया था स्क्रिप्ट के साथ में या ब्रिज के किरदार के साथ में, पहला थॉट क्या था? करना चाहिए या फिर और थोड़ा सा इन डेप्थ जानना चाहिए कि आखिर ये ब्रिज है कौन और ये मटका किंग की क्या कहानी है? करने का इमीडिएटली मन था, क्योंकि ये जुड़े हुए थे, इनके साथ काम करना था मुझे, नागराज सर के साथ। और दूसरा एक अहम किरदार था, और मुझे डर इस बात का था कि मैं जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। दूसरा डर मुझे ये था कि क्योंकि इनकी फ़िल्मों में इतना सरल इन्होंने काम निकलवाया है लोगों से, और इतना बारीक और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को इतना सिंप्लीफाई करके नॉन एक्टर्स के साथ इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस निकलवाए हैं इन्होंने। तो मैं चाह रहा था कि क्योंकि इतनी आज से 5-7 साल से ये फिल्में बना रहे हैं, 10 साल से फिल्में बना रहे हैं, इनकी आँख इतनी बारीकी से चीज़ें देखती है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरी एबिलिटी, मेरा क्राफ्ट मेरे आड़े नहीं आ जाए, इनको दिख नहीं जाए वो। तो उसको कैसे छुपाऊँ ताकि एक सच इनको, क्योंकि इनकी कहानियों में सच बहुत साफ साफ दिखता है। शूटिंग के दौरान ऐसा कौन सा एक पल रहा होगा या ऐसा कौन सा एक मोमेंट रहा होगा जहाँ पे आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगा होगा ब्रिज का किरदार प्ले करने के लिए, लेकिन मशक्क़त करने के बाद आखिरकार फाइनल आउटपुट आ ये गया? खेल समझना, खेल समझाना, खेल के कॉम्प्लेक्स टर्म्स, नंबर्स, कार्ड्स के साथ फ्लूइडिटी, कार्ड्स के साथ फेमिलियरिटी, कार्ड्स को करते करते बोलना, कार्ड्स के साथ खेलते खेलते बातें करना, ये सारी चीज़ें, मल्टीटास्किंग जिस तरह का था वो, उसको बहुत स्किल्स चाहिए होते हैं और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो मैं बहुत लगा रहता था, मैं डेली प्रैक्टिस करता रहता था उसमें। मेरा किरदार पूरे शो में बीड़ी पीता रहता है, हालांकि मैंने ऑर्गेनिक वाली शूट पे मंगाई थी। तो बट उसको अगर मुंह में रख लो, फिर हाथ में पत्ता रख लो, फिर आँख में धुआं जा रहा है,
और फिर उसके बीच में आपको चीज़ें समझानी है, तो इस तरह का आप करना होता है। बट हर कैरेक्टर एक नया चैलेंज लेके आता है। इसका ये था कि एक नया खेल समझना था, समझाना था, कार्ड्स के साथ फेमिलियर होना था, उस लुंगी को पहन के बगैर उड़ जाए, या कहीं 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 वो उड़ जाती थी, कभी वो गलत जगह पे एक्सपोज हो जाता था, तो इस तरह का ही था बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। ना ताश खेलना, हम सब बचपन में काफ़ी ताश खेल भी चुके हैं। अब की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर मोबाइल पे रहती है, बट ताश खेलना अपने आप में भी एक मज़ा भी आता था। तो क्या आपने कभी ऐसे कोई मोमेंट्स जब बचपन में कभी फैमिली के साथ मिलकर ताश खेले, या दिवाली पार्टीज़ में आपने हाँ, किया? हैदराबाद से किशनगढ़ की जो ट्रेन होती थी वो 2 या ढाई दिन लगते थे पहुंचने में। और उस टाइम पे माहौल ऐसा होता था कि लोग मेरे ख्याल से पानी खाना सब लेके आते थे ट्रेन में, और अपना 2 दिन का खाना, और हर स्टेशन पे उतर के यहाँ का इंदौर का पोहा अच्छा है, अच्छा खंडवा का दही अच्छा है, तो वो सब चलता रहता था। और एक ही उस टाइम पे कंपेनियन था, या तो किताब मैगज़ीन या कॉमिक बुक्स पढ़ लो, या फिर बाकी को पत्ते खेलो। तो ये सारी चीज़ें करते करते हम लोग तो विजय हारते सब- थे या सरेंडर कर देते थे? मुझे खेलने में मज़ा आता था। मैं हार और जीत से कोई मतलब ही नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही रहा है। अभी भी वीडियो गेम्स में खेलता हूँ, या मेरे दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलता हूँ मैं, मिंडी, तो जीतने और हारने पे ध्यान नहीं रहता कि खेलने का मौका मिल जाए बस। कृतिका, अगर ये मटका किंग है तो कह सकते हैं कि आप मटका क्वीन हो सकती हो इस सीरीज़, क्योंकि आप ही इनको प्रोत्साहित करते हो इसमें आगे बढ़ने के लिए। नहीं, आपने कितने एपिसोड्स देखे अभी तो सिर्फ टीजर देखे हैं। इंटरेस्टिंग जर्नी है, बहुत अच्छी जर्नी है। जिस तरह से जहाँ से आप किरदार से मिलते हैं और फिर जो उसकी अपनी ग्रोथ है एक तरीके से, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और यही मज़ा आता है मुझे। इसीलिए ये फॉर्मेट बहुत अच्छा भी लगता है सीरीज़ का, लॉन्ग फॉर्म, जिसमें बहुत मौका मिलता है आपको एक कैरेक्टर के कई शेड्स को जीने का। एंड उसका मुझे पूरा इसमें फ़ायदा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ हम सब जो हैं एक्चुअली टॉप रीज़न, एंड बिकॉज वी आर ऑल सिटिंग हियर, जो नहीं भी बैठे हैं वो भी सब नागराज सर के फैंस हैं, और कहीं ना कहीं हम सब ने कोशिश की है कि हम उन्हें इम्प्रेस कर पाएँ, या उनका अप्रूवल मिल जाए, या अच्छा, कितना डिफिकल्ट है इनको इम्प्रेस करना? Not difficult, सर but इज it's अ not मैन ऑफ easy, फ्यू easy. वर्ड्स। हाँ, he is a man हाँ। of few words. समझ में नहीं हाँ। आता है कि हमने सही नहीं क्या नहीं, किया। समझ में आता है, और इनफैक्ट बहुत सिंप्लिसिटी से वो बता भी देते हैं। ये बात हम कर ही रहे थे तब से, बट आई थिंक उन्होंने अप्रूव कर दिया। अगर ओके हो गया है तो यही हमें इसी बात से खुश हो जाना चाहिए। किरदार का, अगर आपके किरदार की अगर बात की जाए, कौन सा एक पर्सनालिटी ट्रेट है जहाँ पे लगता है कि कृतिका काफ़ी मेल खाती है और ये तो पूरी कृतिका जैसी है? ऐसा तो मुझे कभी पूरा लगता नहीं, और ऐसा लगे तो बहुत बोरिंग भी होगा अगर पूरी मेल खा जाएगी तो। कुछ चीज़ें होती हैं जो राइटिंग से ही आती हैं, जो किसी किरदार को रियल बनाती हैं। कोई एक ऐसी कुछ इमोशंस हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, और कुछ चीज़ें जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। हर किरदार में आपको कुछ ऐसी मिल जाएंगी जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ, एंड आई होप कि ज़्यादातर वो हो जिनसे आप ना कर पाएँ, क्योंकि एक्सप्लोर करने का मज़ा तभी आता है। इट्स लाइक रीडिंग अ गुड बुक, और इट्स लाइक रीडिंग द माइंड ऑफ समबडी यू डोंट नो। तो वो करने में तभी मज़ा आता है जब ज़्यादा मेल ना खाता हुआ आपसे। काम आसान ज़रूर हो जाता है जबकि मेल खाता है तो, बट एज ऑडियंस, नॉट एज एन एक्टर बट एज ऑडियंस, जब आपको वक्त मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो आप किस तरह का जॉनर देखना पसंद करती है? किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपको लगता है कि ये टॉपिक मिल जाए और मैं पूरा दिन निकाल दूँ? मैं बहुत कंटेंट देखती हूँ एक्चुअली। मैं काफ़ी एम अ कंटेंट जंकी। मैं बहुत बिंज वॉच करती हूँ सब कुछ, और वो कोई जॉनर स्पेसिफिक नहीं है। मुझे इनफैक्ट अच्छी लगती हैं चीज़ें जो आप किसी क्लीन एक जॉनर में ना जिन्हें फिट कर पाएँ, जो सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, या अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्रिलर है, वाई इज़ इट फ़नी, बट उसमें जब कोई कॉमेडी आती है तो मज़ा आता है। एंड आई थिंक स्लोली हम उस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि चीज़ों को अब स्लॉट करना बहुत मुश्किल है। यू कांट जस्ट से कि ये कॉमेडी है या ये सिर्फ एक्शन है, ऐसा नहीं होता है। तो आई लाइक थिंग्स जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें चल रही हों। साई, कमिंग टू यू, अगर जर्नी की बात की जाए, मटका किंग की जर्नी किस तरह से डिस्क्राइब करके कितना एंजॉय किया है, और आपके लिए कौन सा चैलेंजिंग पार्ट रहा? जर्नी हैज़ बीन वंडरफुल। चैलेंजिंग तो पूरा ही पार्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने मेरे साथ इतने अच्छे कलाकार थे, तो एक अननोइंगली आप भी फील करते हो कि नहीं मुझे भी अच्छा काम करना है, मुझे भी शाइन करना है। सो ये एक अच्छा प्रेशर और अच्छा कॉन्फिडेंस दिया मेरी पूरी टीम ने। और नागराज सर के साथ कौन काम नहीं करना चाहता है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक्टर से भी ज़्यादा नागराज सर हमारे नेशनल क्रश है,
और उनके साथ हर एक्टर को काम करना है। और मुझे आई फील वेरी ब्लेस्ड कि इतने जल्दी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। जर्नी हैज़ बिन फैंटास्टिक, डिफ़िकल्ट, टायरिंग, लॉन्ग, पर एक ज़रूर कहूँगी कि वर्थ, एकदम वर्थ। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आप डिस्क्राइब कर पाए कि तब लगा हो कि नहीं इनसे भी अच्छा करना है, या ये तो इतने परफेक्ट है, लेट्स डू इट अगेन? विजय के साथ मेरे बहुत सीन्स है, और कभी कभार मैं विजय को देखते देखते मैं भूल जाती थी कि मुझे क्या करना है, मेरे रिएक्शंस क्या है, या मैंने क्या पढ़ाई करी है। वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक कुछ लुक दे देंगे या एक कुछ कहीं छोटी चीज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। मैं बहुत सीखी हूँ उनसे, और आई होप अगली बार जब मैं कुछ करूँ तो ये सारी चीज़ें जो उनसे सीखी हूँ वो अप्लाई कर सकूँ। से आपकी भी जर्नी काफ़ी लंबी रही है इस इंडस्ट्री में, कितने सेटिस्फाइड हो, या अब भी लगता है कि कुछ ऐसा सेक्शन है जो बच गया है और यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करना बाकी है? बहुत बचा हुआ है, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, खुशी है, ग्रेटफुल हूँ, लेकिन हाँ बहुत बाकी है अभी कुछ कभी करना। ऐसा हुआ है स्टेरियोटाइप अभी भी है ऐसा कुछ? क्योंकि अब तो हम ग्लोबल एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, रीजनल तो अब कई कई दूर तक नहीं है, लेकिन एज एन एक्ट्रेस अभी भी कभी ऐसा होता है कि अभी भी आप स्टेरियोटाइप हो, जहाँ पे आप मराठी में तो आपको काफ़ी ऑफर्स आते हैं, बट हिंदी में या फिर दूसरी जगह पे उतना ऑप्शन नहीं मिल रहा जितना आप खुद चाहती हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक अंडरकरंट है टाइपकास्ट होने का, पर उसके ऊपर मात करने के भी तरीके हैं, और मुझे ऐसा लगता है आप कंसिस्टेंटली अगर अच्छा काम करते रहोगे तो अच्छा काम आपके पास आता रहेगा। इस बात पे मैं विश्वास करती हूँ। ऐसा कोई रोल जहाँ पे साई का कह सकते हैं कि ड्रीम रोल है? विजय का हो गया, अब मुझे सर के साथ इन एन एज में काम करना है। ये ड्रीम है मेरा। सर, कमिंग बैक टू जब तीनों से बात हो रही है, एक चीज़ जो कॉमन है, तीनों का ही ड्रीम था, एंड आई एम श्योर बहुत सारे एक्टर्स का ड्रीम होगा आपके साथ काम करना। मेरा भी है, ये बोल रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बहुत बेहतरीन एक्टर है, मेरे साथ काम करे, ज़रूरी नहीं फिर भी ये किसी के साथ करें, अच्छा ही काम करते। सही को आप देखते आए हैं, विजय और कृतिका को भी बहुत मतलब टैलेंटेड है और बहुत अनुभवी है, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि ये बात मेरे लिए कह रहे हैं। लेकिन ना मुझे भी अच्छा लगता है कि इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और ये कभी कभी ना हम ख्वाब देखते नहीं, वो ना कर देते हैं और फिर पता चलता है यार ख्वाब जैसा है, ख्वाब जैसा था। अग्रीड। तो मैं अभी महसूस करता हूँ, मैं हरदम शुक्रगुजार होता हूँ, मैं हर रोज़ थैंक यू बोलता हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ये नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। मतलब ये दुनिया में मैं आया हूँ और ऐसे लोगों से, इतने बेहतर लोगों से बार बार मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और अच्छा काम हो रहा है, तो मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरा भी ख्वाब है, ख्वाब जैसा है, और आपने अभी याद दिलाया तो मुझे पता चल रहा है यार देखो ऐसे बैठना और आपसे बात करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर सब जो भी फिल्में अब तक आपने बनाई होगी काफ़ी दिल से बनाई होगी, बट ऐसा कोई प्रोजेक्ट सर जो वाकई में दिल से बनाई थी, उम्मीद भी बहुत थी, लेकिन जैसा चाहा वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस वक्त थोड़ा सा डिसहार्टनिंग मोमेंट रहा होगा? प्रोजेक्ट कोई ऐसा फिल्म प्रोजेक्ट? देखिए हर एक प्रोजेक्ट वैसे होता है किसी मायने में, आप जो बनाना चाहते हो ना सब वैसा नहीं बनता है, क्योंकि माध्यम ही ऐसा है कि हज़ार कठिनाइयाँ आती हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं कि जो सोचते हैं वैसे होता नहीं, कभी मौसम साथ नहीं देगा, कभी बजट साथ देगा नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो कि जितना, मैं हरदम मराठी में हम कहते कि वो ना उंजळीला काय म्हणायचं, ये यार इसको क्या कहते हो आप? पिया हाथ पानी पानी, ओंजळ उसको बोलते हैं। तो हम ना ऐसे पानी लेके जाना होता है ना, जो हाथ का बना है, कटोरी टाइप, कटोरी जो हाथ के बनाते हैं और पानी लेके जाते हैं, तो इससे ना बहुत सारा पानी गिर जाता है। तो कंटेंट वैसे होता है ना फिल्म का, तो जब लिखते हैं तो वो पूरा होता है, लेकिन आप वहाँ से स्क्रीन तक लेके जाते हो ना, कागज़ से स्क्रीन तक, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब वो गिरते जाता है। थोड़ा सा जितना आप ज़्यादा लेके जाएं वो बेहतर बात है। हमने कोशिश किया कि ज़्यादा लेके जाएं, लेकिन कठिनाई होती है और परेशानी भी बाद में पता चलता है कि नहीं ये बहुत अच्छी है, इसके कारण ये अच्छा बना है। तो कभी बगैर कठिनाइयों के, बगैर सब सैटिस्फैक्शन 100% ऐसा कभी होगा नहीं ना। आपसे बात हो रही है, सैराट का जिक्र, ये मेरा पर्सनल चीज़ है कि वो करना अधूरा हो जाएगा। सैराट का मोमेंट कैसा था? इसके रीमेक्स भी बने, क्या अगर फिर से का मौका मिलेगा सैराट को फिर से स्क्रीन पर लाने का, तो क्या सर आप रेडी रहेंगे? फिर से क्यों लाएंगे, लेकिन मतलब अगर उसका दूसरा पार्ट बोल रही है या वही? अभी 10 साल हो गए, लगभग हो ही गए, मतलब अभी कुछ दिनों में 10 साल हो जाएंगे उसको रिलीज़ हुए।
10 साल हो जाएंगे सर। 10 साल हो जाएंगे। 2013 2016 16 29 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी। और 2 बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मुझे ना कभी मैं ऐसे सोच के नहीं बनाया था फिल्म, ना तो फैंड्री बनाया ना तो सैराट, लेकिन लोग चाहते थे कि यार बनाना चाहिए। कभी कभी लगता है कुछ कहानी है, लेकिन जो दिल से लगता है कि यही बनाना चाहिए वो बनाने में मैं विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। लेकिन सैराट बहुत कहते हैं ना कि बहुत अच्छी फिल्म बन गई, और तब सोचते नहीं थे कि जो बनाना है वो बना दिया, और लोगों को इतना अच्छा लगा और लोगों ने याद रखा, आपने भी याद रखा है। चलते चलते उस फिल्म के बाद क्या इंडस्ट्री वालों का रिएक्शन में बदलाव आया था? बदलाव मतलब पहले क्या था और अभी क्या है, मतलब देखो बहुत प्यार से लोग देखने लगे, और सब लोग मुझे जानते नहीं थे कि पहले बहुत ख़राब डायरेक्टर है और बहुत बेहतरीन अब बन गया, ऐसे कोई जानता ही नहीं था मुझे। नहीं, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री में, जैसे पहले इंडस्ट्री में वही हाँ। बोल रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने फ़ोन करके मुझे इतना मतलब इतने सारे फ़ोन कॉल्स, और ये खास करके इरफान सर के साथ की बातचीत मुझे आज भी याद है। उनसे मैंने पहले भी मिला था फैंड्री के वक्त, हमारी जान पहचान, और वो बहुत प्यार से उन्होंने तब भी बात किया था। लेकिन जब सैराट उन्होंने देखा तो मुझे वो खुद इतनी बार 3-4 दफ़ा उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बोला था, स्क्रीनिंग रखा था बहुत लोगों ने। सूरज बरजाती जी ने फ़ोन किया था, सुभाष घई जी ने मुझे बोला कि मेरी मतलब क्या कहते तारीफ़ की, हौसला अफजाई की। तो बहुत प्यार से लोगों ने मेरा काम सराहा, और उनके रिएक्शन से मुझे लगा यार हाँ मैंने कुछ किया है, कि इतने बड़े लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत लोग थे, बहुत, आज भी आप भी तारीफ़ कर रही हैं, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, और काम अच्छा बन गया, आपको अच्छा लग रहा है। Thank you so much guys. Once again all the best for your series. Thank you so much. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।